सत्ता वही हासिल करता है जो दिल से ज्यादा दिमाग से काम ले। इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण आपको मिलेंगे जब गद्दी के लिए बेटे ने बाप को कैद कर दिया या सिंहासन के लिए भाई ने भाइयों की लाशें बिछा दी। लेकिन आज हम बात भारतीय सियासत के एक ऐसे परिवार की कर रहे हैं जहां एक बुआ ने अपनी ही भतीजी के खिलाफ खम ठोक कर मोर्चा खोल दिया था। जी हां, अपने ही बड़े भाई की बेटी के खिलाफ। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। जिस शख्सियत की बात होने जा रही है वो देश के पहले प्रधानमंत्री की बहन थी। नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। तो क्या हुआ जब पंडित नेहरू की बहन ने अपनी भतीजी यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और क्यों ऐसी नौबत आई, थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं। अगर इतिहास और राजनीति में आपकी दिलचस्पी रही है तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि विजया लक्ष्मी ने इमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला होगा। पर अगर आप ये समझते हैं कि विजया लक्ष्मी ने यह कदम सिर्फ अपनी नैतिकता की वजह से उठाया था, तो ऐसा कतई नहीं है। विजया लक्ष्मी और इंदिरा गांधी की जो अदावत थी वो बहुत पुरानी थी। कई जीवनीकारों के मुताबिक इंदिरा गांधी और उनकी बुआ विजया लक्ष्मी के संबंध तभी से खराब हो गए थे जब इंदिरा बहुत छोटी बच्ची थीं। तल्खी की वजह थी इंदिरा की मां कमला नेहरू के प्रति विजया की उपेक्षा, ननद भौजाई। वैसे तो विजया लक्ष्मी अपने बड़े भाई जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सम्मान करती थीं, लेकिन 1916 में जब पंडित नेहरू की शादी हुई तभी से जो विजया हैं वो अपनी भाभी कमला को नापसंद करने लगी। विजया लक्ष्मी नहीं बल्कि कमला नेहरू की जो सास थी स्वरूप रानी, उनका भी ये मानना था कि कमला उनके बेटे जवाहर के लायक नहीं है। ऐतिहासिक संस्मरण के मुताबिक कमला नेहरू को नेहरू परिवार में तुरंत या पूर्ण स्वीकार्यता वो कभी नहीं मिली, और इसके पीछे मुख्य रूप से सांस्कृतिक, भाषाई और जीवन शैली के बड़े अंतर थे, लाइफस्टाइल। यद्यपि कमला नेहरू कश्मीरी पंडित थीं, फिर भी उनका जो पालन पोषण है वो एक पारंपरिक और रूढ़िवादी परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार में था। जबकि मोतीलाल नेहरू का जो परिवार है वो पूरी तरह से पश्चिमी रंग ढंग में ढला हुआ था। उस दौर में वो मॉडर्न थे। मशहूर लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखा है कि कमला को परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि उनका कहना था कि कमला की अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। चीजें तब और बिगड़ने लगीं जब जवाहरलाल नेहरू को घर से दूर जेलों में लंबे समय तक रहना पड़ता था। इस बीच कमला का स्वास्थ्य भी तेजी से बिगड़ने लगा। कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक नेहरू परिवार की महिलाएं थीं स्वरूप रानी, विजया लक्ष्मी और कमला के बीच नेहरू का समय और स्नेह पाने की होड़ सी लगी रहती थी। पंडित नेहरू जीवन की आपाधापी में इतने ज्यादा बिजी थे, व्यस्त थे, कि उन्हें अपनी मां, बहन और पत्नी के बीच के तनावपूर्ण संबंधों की कोई भनक ही नहीं लग पाई थी। पुपुल जयकर ने इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखा है कि अचानक विजया लक्ष्मी ने पाया कि एक युवा लड़की ने उनके भाई के बगल में अब तक जो उनकी जगह रहा करती थी वो ले ली है। विजया लक्ष्मी के लिए कमला एक बाहरी व्यक्ति थी। उनकी नजरों में कमला में नेहरू खानदान के घर को संभालने का न तो सलीका था न सलाहियत। स्वाभाविक ही था कि इंदिरा गांधी ने अपनी मां के प्रति अपनी दादी और बुआ के व्यवहार को कभी पसंद नहीं किया। गांधी परिवार पर लिखी गई किताबों के मुताबिक इंदिरा और विजय लक्ष्मी के संबंधों में तल्खी तब और ज्यादा बढ़ गई जब इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी करने का फैसला किया। नेहरू के बाद जब इंदिरा ने अपनी मंशा अपनी बुआओं को बताई तो उन्होंने इसे लेकर अपनी नापसंदी जाहिर की। इंदिरा ने विजय लक्ष्मी पंडित की जो बेटियां हैं चंद्रलेखा और नयनतारा, इनकी अमेरिकी स्कूलों में पढ़ने की भी आलोचना की, खासकर उस समय जब नेहरू परिवार के कई लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जेलों में थे। नेहरू जी के निधन के बाद यह माना जा रहा था कि इंदिरा गांधी अपने पिता की पारंपरिक फूलपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगी, लेकिन विजया लक्ष्मी भी इसी सीट से संसद पहुंचने की इच्छा रखती थीं। चीन युद्ध के बाद बदले राजनीतिक माहौल को देखते हुए इंदिरा गांधी ने लोकसभा उपचुनाव न लड़कर राज्यसभा के जरिए संसद जाने का फैसला किया। कांग्रेस हाईकमान ने विजया लक्ष्मी को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने फूलपुर से 60% वोटों के साथ एक बड़ी जीत दर्ज की। विजया लक्ष्मी की इस धमाकेदार जीत के बाद
मीडिया में उन्हें प्रधानमंत्री पद का या फिर लोकसभा स्पीकर का संभावित दावेदार तक बताया जाने लगा। और जब मीडिया में चर्चे होने लगे, रिश्ते खराब होते हैं। इसके चलते दोनों के रिश्तों में कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई। 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो एक क्षण के लिए विजयलक्ष्मी के मन में आया कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर दें। उनकी बहन कृष्णा ने अपनी किताब वी नेहरूज में लिखा है कि मेरी बहन विजयलक्ष्मी उस समय अमेरिका में एक लेक्चर टूर पर थीं। वो अपना दौरा तुरंत रद्द कर भारत लौटी। सोवियत संघ और अमेरिका में भारत का राजदूत और ब्रिटेन में उच्चायुक्त का पद संभालने के बाद वो भारत की एक बहुत नामी हस्ती बन गई थी। किताब में वो लिखती हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास एक अच्छा मौका है, लेकिन कामराज ने उनके नाम पर विचार तक नहीं किया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विजयलक्ष्मी जब भी इंदिरा गांधी से मिलने जाती तो उन्हें कठोर चुप्पी का सामना करना पड़ता। कई कोशिशों के बाद भी उनके और इंदिरा गांधी के संबंध बेहतर नहीं हो पाए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तब विजयलक्ष्मी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। उन्होंने सेंसरशिप और मौलिक अधिकारों के हनन का विरोध किया, लेकिन जेल जाने के बजाय वे देहरादून में अपने घर पर लगभग नजरबंद जैसी स्थिति में रहीं। फरवरी 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाकर चुनावों की घोषणा की तब विजयलक्ष्मी ने न सिर्फ अपनी खामोशी तोड़ी बल्कि अपनी ही भतीजी इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए खुलकर मोर्चा संभाल लिया। विजयलक्ष्मी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर विपक्षी गठबंधन जनता पार्टी और जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के लिए पूरे देश में प्रचार किया। उन्होंने मंचों से इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये और उनके बेटे संजय गांधी के फैसलों की तीखी आलोचना की। उन्होंने इंदिरा गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जाकर जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण के पक्ष में बड़ी रैलियां की। विजयलक्ष्मी की सक्रियता से जनता के बीच ये संदेश गया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जाहिर है बुआ की बगावत ने भतीजी इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक हार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी किताब में लिखा, चुनाव परिणामों के हफ्तों बाद जब मैं उससे मिलने गई तो मैंने उससे गले लगाया और लिपट कर रोई भी। रोना मुझे इस बात पर आया कि अपने शिखर पर पहुंच जाने के बाद मेरी बच्ची से ऐसी गलती क्यों हुई। विजयलक्ष्मी के प्रति इंदिरा गांधी में गुस्सा इस हद तक था कि साल 1974 में जब उनके छोटे बेटे संजय की शादी हुई तो उन्होंने विजयलक्ष्मी पंडित को न्योता तक नहीं दिया, कार्ड तक नहीं भेजा, आमंत्रित नहीं किया। विजयलक्ष्मी पंडित का जो निधन है वो 1 दिसंबर 1990 को देहरादून में हुआ। उनके 6 साल पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। सचमुच सियासत की राहें बहुत रपटीली होती हैं। यहाँ कब कौन सा कदम गलत पड़ जाए और राजनीतिक करियर दांव पर लग जाए, कहा नहीं जा सकता। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखिए। तो ये कहानी थी अपनी ही भतीजी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाली एक बुआ की। आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।